नमस्कार। भैरवी मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन में अभी हम घर पर ही हैं और जैसा कि यहीं पर हम बोर्ड लगा के आपको वीडियो देना शुरू किए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है बीच में वीडियो नहीं दे पाए रहे थे। तो आज फिर से हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसा कि बीच में मेरा बर्थडे आया था, आप लोगों का ये बहुत प्यार मिला। हम बीच में सोचे थे जब हम ऑनलाइन में आएंगे तो सभी को थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सबसे मैं भी इंतजार में हूं। तो यानी कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और आप लोगों से यानी ऑफलाइन हमें भेंट होगा जो है। लेकिन देखिए कब तक ये चलता है और तब तक आपसे हम ऑनलाइन ही मिल पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे भी आप लोगों का प्यार हमें ये 5-6 सालों से मिल रहा है, क्योंकि 5-6 साल से हम ये टीचिंग लाइन में हैं, तो सबों का बहुत प्यार मिला है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और जैसा कि हम आज शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव मैथ, यानी कि आप जो लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम यानी आज मैथ्स देना शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम को लेके। तो यानी आज पहले इससे पहले हम एक एयरफोर्स को लेके वीडियो दिए थे। आज जो है जनरल मैथ यानी एसएससी, बैंक, रेलवे, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम आपका होता है उससे रिलेटेड हम आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और पहले बता देते हैं ये वीडियो जो है यानी बेसिक से जो स्टूडेंट अभी बिगनर हैं, अभी पढ़ना शुरू किए हैं, वो भी आराम से इस वीडियो को देख के अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर सकता है। और जो पढ़ लिए हैं, कहीं पढ़ चुके हैं, तो वो हो सकता है उसे अभी 3-4 क्लास बोरिंग लगे, क्योंकि अभी शुरू से बताया जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो पढ़ चुके हैं वो यदि आप देखना चाहते हैं इसको रिवीजन के तौर पर तो देख सकते हैं, हम मना बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो मानते हैं जिसे बोरिंग फील होगा, मत देखिए। आप जो है जब आपके लेवल का सवाल आने लगेगा तो आप देखिएगा, ठीक है। और एक चीज बता देना चाहते हैं, अब इससे पहले जो बीएससी का वीडियो हम जितना भी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर, ये सभी बिगनर के लिए, बिगनर को सोचते हुए हम अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि हम यही 2 महीने से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले यानी जो स्टूडेंट मेरे बैच में पढ़ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए कि वो लोग का जो टॉपिक क्लास में करवा दिया गया है उसको रिवीजन करने में आसानी हो, तो रिवीजन के तौर पर रिवीजन को माइंड में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है। तो बिगनर स्टूडेंट जो है, जो इसका कॉन्सेप्ट कमजोर है, वो उसे देखने में परेशानी होगा, समझने में परेशानी हो सकता है। तो आप ना देखें जिससे परेशानी हो रहा है, और जो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं बिल्कुल आराम से देखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम का मतलब होता है समय और वर्क का होता है काम। तो देखिए सबसे पहले हम ये चीज बता देना चाहते हैं आपको कि ये जो अभी हम पढ़ाएंगे ये हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट एसएससी या बैंकिंग का तैयारी करते हैं वो तो इंग्लिश में भी यदि कराया जाएगा तो आराम से समझ लेंगे। बट जो स्टूडेंट रेलवे या उससे यानी उससे नीचे का जहाँ की इंग्लिश नहीं पूछा जाता है उसका तैयारी करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट वीडियो नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है कि हम यानी नहीं समझ पाते हैं, इसी कारण वो नहीं देखते हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी में करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश में कर लेते हैं उन्हें तो हिंदी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जो स्टूडेंट बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो वहाँ कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो आपको हिंदी में समझना मुश्किल होगा, तो हम उसका इंग्लिश बता देंगे, ठीक है। आइए, टाइम एंड वर्क। तो चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ आपको बेसिक फैक्ट बताना चाहते हैं। बेसिक फैक्ट बताना चाहते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहली बात तो ये कि सपोज करिए कोई आदमी है ए, ठीक है। ए कोई आदमी है जो कि कोई काम एक्स डेज में कंप्लीट करता है। ए कोई आदमी है जो कोई काम एक्स डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, ऐसा बोला गया। अब आपसे यदि पूछा जाए कि आप ये बताइए ये आदमी एक दिन में, 1 डे में ये कितना काम करेगा। एक दिन का काम यदि आपसे पूछा जाए ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक कोई काम एक्स दिन में करता है तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो आप ये बताइएगा कि ये उस काम का 1/x भाग काम करेगा।
1/x भाग काम करेगा, इतना पार्ट ये काम करेगा पूरा काम का। ठीक है, इस बात को यदि हम समझाने के लिए एक एग्जांपल लें तो आप सिंपल सा सोचिए कि सपोज कर लीजिए अपने आप को कि आप एक आदमी हैं और आप कोई काम जो है 2 दिन में पूरा कर देते हैं। कोई ऐसा काम है जो आप 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि 1 दिन में आप कितना काम करिएगा। तो आप ये बोलिएगा कि यदि हम 2 दिन में पूरा काम करते हैं तो 1 दिन में आधा काम करेंगे, यानी कि 1 दिन में आप जो काम करिएगा 1/2 काम करिएगा। ठीक है, आधा काम करिएगा। उसी तरह यदि हम बोलें कि यदि आप 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 दिन में आप कितना काम करिएगा, तो आप बोलिएगा कि 1/3, उसका 1/3 काम करेंगे। ठीक है, और फिर यदि हम इसी तरह बोलें कि 4 दिन यदि आपको लगता है एक काम करने में, तो 1 दिन में आप कितना काम किए, तो आप बोलिएगा 1/4। तो जनरली हम बोल दिए कि यदि आपको x दिन लग रहा है कोई काम करने में, तो 1 दिन में आपका काम क्या होगा, 1/x होगा। ठीक है, ये जनरली 1 दिन का काम हो गया। इस बात को आप माइंड में सेट करिएगा। और इसके अलावा आप ये भी समझिए इसका उल्टा, जस्ट यदि हम ऐसा बोल दें कि कोई आदमी 1 दिन में 1/x भाग काम करता है, यदि ऐसा हम बोल दें कोई आदमी 1 दिन में 1/x भाग काम करता है, तो आप आराम से बोलिएगा उसको एक काम कंप्लीट करने में x डेज लगता होगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, चलिए अब पहली बात ये हुआ। दूसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में अभी रखना पड़ेगा कि जैसे कि हम बोलें कि A और B 2 आदमी हैं, इसका इफिशियंसी यानी क्षमता, इफिशियंसी बोले या क्षमता बोले, ठीक है, क्षमता, इसका काम करने का क्षमता। तो यदि काम करने यानी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 आदमी, अभी जो पहला वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट देने वाले हैं वो 2 आदमी के बीच देने वाले हैं, तो इसका जो क्षमता का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। कैसे, अब देखिए यदि इसकी क्षमता का रेशियो है 1:2, यानी इसका मतलब है कि यदि A 1 दिन में 1 काम करता है तो B जो है उससे 2 गुना काम करता है, यानी 2 काम करता है। तो इसका यदि ऐसा एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो है तो टाइम का रेशियो आप बोलिएगा कि इसका उल्टा होगा, यानी इसको उल्टाएंगे तो ये 1/1 ही हो जाएगा और इसको उल्टाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में आया, इसको आप सिंपल बना सकते हैं 2 से, यानी एलसीएम से यदि गुना कर दें तो ये हो गया 2:1। ठीक है, अब जैसे ये 1:2 था तो ये हो गया 2:1। ऐसा ही आप 3 आदमी के लिए देख सकते हैं, ABC 3 आदमी का यदि इफिशियंसी का रेशियो आपको 1:2:3 है, तो इसका यदि टाइम का रेशियो आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा इसका उल्टा है, तो 1 का उल्टा 1/1 हो जाएगा, 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा और 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन में हुआ, इसको आप रेशियो में बदलिएगा तो यानी सिंपल नंबर में लाइएगा, तो इसका एलसीएम यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आपको 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, यही आपको रेशियो हो गया। और ये रेशियो में यानी फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट करना, जब हम रेशियो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो ये सारी बातें उसमें डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम 2 बात बताएं। पहली बात, यदि ये कोई काम x दिन में करता है तो उसका 1 दिन का काम 1/x होगा, और यदि किसी आदमी का 1 दिन का काम 1/x होगा तो वह कंप्लीट काम x दिन में करता होगा। और क्षमता का रेशियो जो होता है वो टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो होता है वो क्षमता के रेशियो के उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, या रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट है। उसके बाद हम एक सवाल लेते हैं और सवाल में हम आपको कितना, आप उस सवाल को देख के कितना तरह से आप बना सकते हैं, सारे मेथड को हम आपको दिखाते हैं। और देखिए सारे मेथड आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जितना आप सवाल को सोच पाइएगा कि कितने तरह से हम सवाल को कर पाते हैं, तो जितना आप सोच पाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपका थॉट डेवलप होगा। तो आइए काम करते हैं, एक सवाल हम लेते हैं।
जैसे कि हम सवाल एक ले रहे हैं, ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। सिंपल सा एक हम सवाल लिए हैं, जैसा कि हम पहले बता दिए हैं कि हम बेसिक से चीजों को ले चल रहे हैं। तो जो बिगिनर हैं वो आराम से देखिए, जो नए नहीं पढ़ रहे हैं। एक किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो 6 दिनों में, तथा बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, अभी आप बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान मत दीजिए सवाल कैसे बनाना है। आप इस बात को देखिए कि आप कितने तरह से इस सवाल को देख के आपके माइंड में क्या क्या थॉट डेवलप हो सकता है। अब मेन है, जब तक आपका माइंड का थॉट डेवलप नहीं होगा, सवाल पर वर्क करना मुश्किल होगा। सवाल बनना अलग चीज है, थॉट डेवलप करना अलग चीज है। तो आइए हम लोग वर्क करते हैं थॉट डेवलप करने पर। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। पहले लेते हैं मेथड 1, मेथड फर्स्ट। पहला मेथड क्या है, तो अभी जो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके ही हम पहले मेथड से इस सवाल को बनाएंगे। कैसे, आप यहां देखिए, ये बोले कि ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 6 डे में, ठीक है। और बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 डेज में। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। हमें क्या पूछा गया दोनों मिलके जो है काम कितने दिनों में करेगा, ठीक है, ये हमें पूछा गया। आप हमें ये बताइए कि ए जो है यदि 6 दिनों में काम करता है तो इसका 1 डे वर्क कितना होगा, एक दिन का काम इसका कितना होगा। तो आप ये बोलिएगा इसका 1 डे का काम हो जाएगा 1/6, ठीक है। और बी 12 दिनों में काम करता है तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, ठीक है। और यदि हम बोले कि ए प्लस बी का एक दिन का वर्क कितना होगा, तो आप ये बोलिएगा 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए। जब आप एलसीएम ले लीजिएगा 12, ये 2 टाइम्स में, यहाँ 2 हो गया, ये 1 टाइम्स में, तो ये हो गया 3/12, ये 3 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो यानी आ गया 1/4। यानी ये क्या निकला कि ए और बी मिलके एक दिन में 1/4 काम करता है, यानी काम का 1/4 करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों मिलके जो है काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। समझ पाए उम्मीद है इस बात को, जो बात हम कॉन्सेप्ट पहले बताए कि कोई आदमी यदि x दिन में काम कंप्लीट करता है तो वो एक दिन का काम कितना हुआ, 1/6, और इसी तरह 12 दिन में करता है तो 1/12। अब दोनों का एक दिन का काम यदि हम निकालें तो 1/6 प्लस 1/12 तो कितना निकल गया, 1/4। तो 1/4 यदि दोनों का एक दिन का काम है, इसका मतलब है कि वो 4 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, मेथड 1। अब यदि हम मेथड 2 का बात करें, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे कि जिससे हम डायरेक्ट इसका वैल्यू फॉर्मूला में पुट करके आंसर दे सकते हैं बाय फॉर्मूला। कैसे, अब देखिए ये 6 ना हो के कुछ भी, यहाँ जनरली इसको x मान लीजिए, ठीक है, और इसको 12 ना हो के यहाँ कुछ भी इसको y मान लीजिए। हम जनरली फॉर्मूला बना रहे हैं x y को लेके। तो आप ये बोलिएगा यदि a x दिन में काम करता है तो एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, 1/x। उसी तरह b y दिन में काम करता है तो इसका 1 डे वर्क हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब दोनों का एक दिन का वर्क यदि हम आपसे पूछें तो आप ये बोलिएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। तो एलसीएम जब आप लीजिएगा तो ये हो जाएगा xy y प्लस x।
इसको यदि हम थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय एक्स वाई। ये जो है एक दिन का a और b का वर्क हो गया, जहां x क्या है, a के द्वारा a को काम करने में लगा हुआ समय और y क्या है, b को काम करने में लगा हुआ समय। अब दोनों का टाइम क्या होगा, इसका उल्टा देते हैं हम लोग, तो टाइम हो जाएगा आपको एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो हम ये बोले कि डायरेक्ट ये इस कॉन्सेप्ट पर हम एक फॉर्मूला डेवलप कर लिए और इसके अकॉर्डिंग जैसे ही बोला जाएगा कि ए एक्स दिनों में काम करता है, बी वाई दिनों में काम करता है, तो कितना टाइम उसे लगेगा काम करने में, तो दोनों का गुना बटे दोनों का एडिशन, एक्स प्लस वाई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय दोनों का एडिशन। तो आप जैसे इस सवाल को ध्यान में लीजिए, तो 6 और 12 है, यानी 6 और 12 है, तो आप ऐसे करिएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 12 बाय दोनों का एडिशन 6 प्लस 12। तो आप ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, ये 6 इंटू 12 बाय 18 हो गया, तो ये 3 टाइम्स में 18 हो गया, ये कट गया 4 टाइम्स में, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 डेज। ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरा मेथड में क्या किए, हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एक फॉर्मूला बना लिए और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व कर दिए। मेथड 2। आइए अब हम लोग काम करते हैं मेथड 3 पर। देखिए मेथड 3, देखिए सारा मेथड हम इसलिए बता रहे हैं कि आप देखिए पहले आप सीखते जाइए सारी चीजों को, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जब टॉपिक खत्म होगा तब आपको इफेक्ट समझ में आएगा कि आप सवाल को कितने तरह से सोच रहे हैं। देखिए ए जो है किसी काम को 6 डे में कर रहा है और बी जो है उसे कर रहा है 12 डेज में। आपको हम बता दें कि इस मेथड का नाम है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, तो एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, ये 2 आदमी रहे 3 आदमी रहे जो भी रहे, तो अभी हमारा जो सवाल है उसमें 2 आदमी है, तो एक जो है ए 6 दिनों में काम करता है और बी जो है 12 डेज में काम कर रहा है। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 6 और 12 का एलसीएम जो होता है ये 12 होता है, ठीक है। तो 12 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, एक दिन का काम। आप हमें ये बताइए, कोई काम कंप्लीट काम कितना है, 12, टोटल 12 वर्क है और ये जो है 6 दिनों में कर रहा है। 12 वर्क है, ये 6 दिनों में कर रहा है, तो आप हमें बहुत प्यार से बताइए कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप ये बोलिएगा एक दिन में ये 2 काम करेगा, क्योंकि यदि ये एक दिन में 2 काम करता है तो 6 दिन में 12 काम कर देगा, ठीक है। अब देखिए बी 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 12 काम है और 12 दिनों में कर रहा है, मतलब ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, तब 12 दिनों में ये 12 काम कंप्लीट कर रहा है। तो अब यदि हम पूछें आपको कि दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप ये बोलिएगा ए 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है। ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम कर रहा है। आप हमें ये बताइए टोटल काम कितना है, 12, और दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है, 3। तो पूरा 12 काम कितने दिनों में करेगा, तो आप 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 4 टाइम्स में कर जाएगा। आंसर आपका हो गया 4 डेज, ठीक है। ये हुआ तीसरा मेथड। इसी तरह से यानी इस मेथड से आप इस सवाल को बना सकते हैं। और आप ध्यान दीजिए, समझिएगा कि यही मेथड तीसरा एलसीएम मेथड बहुत अच्छा मेथड है। इससे हम बड़े बड़े सवाल को तोड़ेंगे। जनरली फॉर्मूला मेथड या फिर इससे पहले जो हम कॉन्सेप्ट वाला बताए वो सब नॉलेज के लिए है, आपके माइंड में सेट रहना चाहिए। और जनरली यूज हम इसी सब का करेंगे बड़े बड़े सवालों में भी आसानी से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तीसरा मेथड हुआ। चौथा मेथड आप जानिए, मेथड 4। मेथड 4 आपका है
मेथड 4, इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या हुआ, जैसे कि आपको यहां दिया हुआ है ए और बी, तो इसमें आप जो दिया हुआ है टाइम आपको दिया हुआ है, जो भी टाइम दिया हुआ है उसे आप रेशियो में बना लीजिए। तो ए काम कर रहा है 6 दिनों में और बी कर रहा है 12 दिनों में, तो टाइम का रेशियो हम लोग 6:2 बना लिए। अब यहाँ पर भी हम इसमें भी टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क यहाँ पे निकालते हैं, टोटल वर्क फिर उसी तरह से एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 6 और 12 का, तो टोटल वर्क आपको कितना मिल गया, 12 मिल गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि टाइम का रेशियो 6:12 है, यानी इसको आप जब यानी और छोटा करके लिखिएगा तो 1:2 हो गया। ठीक है, अब यदि हम इफिशियंसी क्षमता का रेशियो आपको पूछें तो आपको हम पहले बताए हुए हैं टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, यानी 1/2 करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये आपको बन जाएगा 2:1। हम दिखा चुके हैं जस्ट इस वीडियो के शुरू में। तो एफिशिएंसी इसका कितना हो गया, 2:1, यानी ये मतलब हुआ ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और बी का एक दिन में काम करने का क्षमता क्या है, 1। तो दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में काम करने का क्षमता कितना है, 2, 1, 3। दोनों का एक दिन में काम करने का क्षमता कितना है, 3। अब आप फिर से वही बात कि 12 काम है, दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है इसको, 4 डेज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको 4 मेथड हुआ। चलिए अगला मेथड देखिए, सारे मेथड को आप समझते जाइए बिल्कुल आसानी से। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएगा, बड़े से बड़े सवाल में हम लोग यानी किसी का भी यूज करके सवाल को आसानी से तोड़ सकते हैं। आप सभी मेथड को आराम से देखते जाइए, समझते जाइए, और वर्क अभी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मत सोचिए, आप सभी पर वर्क करिए पहले जो है। चलिए मेथड 4 आगे चलते हैं। अब मेथड 5, पांचवा मेथड जो है इस सवाल को करने का हम कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। पांचवा मेथड है आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड ये मेथड इस तरह से है कि जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में भी बोलते होइएगा कि अभी काम कितना, अभी तुम इस किताब का कितना पढ़े हो, तो बोलते हैं 50% पढ़े हैं या 70% पढ़े हैं। तो इससे पता चलता है कि 100% टोटल हम लोग माइंड में सेट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि कितना परसेंट हुआ है। तो उसी तरह हम लोग परसेंटेज मेथड से सवाल को उसी तरह सॉल्व करेंगे कि यानी टोटल वर्क हम लोग जो है अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि 100% है, टोटल वर्क 100% है। उसमें हम देखेंगे कि एक दिन में कितना वर्क हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे कि 100% वर्क होने में कितना दिन लगेगा। तो आप देखिए इस सवाल को करने के लिए अभी हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें कुछ बेसिक फ्रैक्शन आपको याद करना होता है, और याद करने के लिए हम हमेशा बोलते हैं रटना नहीं होता है, आप उस पर वर्क करिए, वर्क करते करते जो है आपको याद हो जाएगा। तो आइए देखिए, जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं बेसिक फ्रैक्शन क्या क्या है, तो कुछ जैसे दिखाते हैं। 1 तो 100% हो गया आपको। यदि हम 1/2 बोले फ्रैक्शन में तो ये आपको होता है 50%। 1/3 बोले तो ये हो गया 33:1/3%। 1/4 बोले तो ये हो गया 25%। 1/5 बोले तो ये हो गया आपको 20%। 1/6 बोले तो ये हो गया 16:2/3%। 1/7 बोले तो ये हो जाएगा 14:2/7%। 1/8 बोले तो ये हो गया 1:1/2%। 1/9 हुआ तो ये हो गया 11:1/9%। 1/10 हुआ तो ये आपको हो गया 10%। इसी तरह सिमिलर वे में आप देख सकते हैं 1/11 जो हुआ 9:1/11%। 1/12 जो हुआ 8:1/3% ये हुआ। 1/13 जो हुआ 7:9/13% ये हुआ।
1/14 जो हुआ ये 7/1/7% ये हुआ, और 1/15 जो हुआ 6/2/3%। इसी तरह से इंग्लैंड में बहुत सारा बेसिक फ्रैक्शन हमको याद रखना है 6/1/4%। तो सिमिलर में बेसिक में हम लोग 50 तक ऐसे याद रखते हैं जो है, इसी से हम लोग बड़ा बड़ा फ्रैक्शन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना होता है। ये होता कैसे है, तो सिंपल सा जानिए, हम थोड़ा सा जैसे इसको करके बताएं। तो आप ये करिएगा, जैसे 1/6 फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज आप बनाते हैं तो गुना 100 करते हैं, गुना 100 करते हैं तो ये कितना हो गया, ये 52 टाइम्स में हो गया, ये 3 जो है 2 टाइम्स में 6 हो गया, तो ये जो है हो गया 50/3। जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये 16/2/3 हो गया, यही आपका परसेंट हो जाता है। तो सिमिलर वे में हम सभी का इस तरह से फ्रैक्शन से परसेंटेज में याद ही रख लेते हैं कि 1/6 बराबर कितना है, और रटना नहीं है, बार बार हम इस पर वर्क करते हैं और ये याद हो जाता है। तो ये तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। अब जो है इसका हम यूज करके सवालों को, यानी ये इस सवाल को यानी परसेंटेज मेथड से करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए। आइए अब देखते हैं जैसे कि ए जो है काम को कितने दिनों में कर रहा है, 6 डे में। बी जो है काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 डे में, ठीक है। आप हमें ध्यान से बताइए, पहले हम इसका 1 डे वर्क पूछ रहे हैं, 1 डे वर्क आप परसेंट में बताइएगा, इन परसेंट। एक 6 दिनों में एक काम कर रहा है तो एक दिन का काम इसका होगा 1/6, और 1/6 को यदि हम परसेंट में बदलें तो आप तुरंत अभी देखिए 16/2/3%, इतना काम हुआ एक दिन में। बी एक काम को 12 दिनों में करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/12, तो इसका यानी वर्क कितना हो गया 8/1/3%, 8/1/3%, इतना परसेंट काम बी एक दिन में किया है। तो आप देखिए यदि आप दोनों को मिला दीजिए, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना परसेंट काम कर रहा है, तो आप ये बोलिएगा ये कर रहा है 16/2/3%, ये कर रहा है 8/1/3%। दोनों को जब जोड़िएगा तो 16, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 + 2/3 फिर प्लस 8/1/3 को 8 + 1/3, तो जोड़िएगा तो ये 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो गया, फिर प्लस यहाँ 3 एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 1 ऊपर भी 3 हो गया, यानी कट के ये 1 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 25%। यानी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहा है 25%। अब दोनों एक दिन में 25% काम कर रहा है और 100% काम है, तो आप बता सकते हैं कि इसको कितना दिन लगेगा काम को खत्म करने में, तो आप बोलिएगा 4 दिन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अभी एक सवाल लिए, छोटा सा सवाल, इसको हम 5 मेथड के अकॉर्डिंग आपको बताया कि 5 तरह से हम इस सवाल को सोच सकते हैं। देखिए बनाना ये अलग बात है, बनाने पर हम लोग दूसरे यानी काम करेंगे, बट देखिए हम हमेशा बोलते हैं जैसे क्रिकेट में आपको प्रत्येक शॉट आना चाहिए, भले ही आप मैदान पर क्या शॉट लगाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है या फिर बॉल पर डिपेंड करता है, स्थिति पर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, आपको मेथड सारा आना चाहिए। ये उस टाइम पर डिपेंड करेगा कि जिस समय हम एग्जाम में सवाल को फेस कर रहे हो, कि यानी हमें किस तरह से उसे अटेम्प्ट लेना है। तो ये तो 6 मेथड हो गए, यानी 5 मेथड हो गया। एक मेथड हम जो कि कॉमन सेंस का मेथड है, वो यहाँ हम सारा चीज देखने के बाद आपको बताने वाले हैं। देखिए ये कॉमन सेंस आपको एग्जाम में इस लेवल पर भी सोचने को आना चाहिए, ठीक है। कैसे, आप देखिए यदि हम इस सवाल में जैसे आपको सवाल दिया हुआ रहेगा तो एग्जाम में आपको ऑप्शन भी रहता है कि जैसे देखिए हम ऑप्शन अपने मन से ले लेते हैं 7 डेज, बी में ले लेते हैं 9 डेज, सी में ले लेते हैं आपको 4 डेज और डी में आपको ले लेते हैं 11 डेज। ये हम 4 ऑप्शन ले लिए। अब आपको ये बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या है।
तो देखिए हम डायरेक्ट यदि आपको बोलेंगे ये आप चारों आपके सामने ऑप्शन है और इस सवाल का आंसर क्या है आप ऑप्शन देख के बताइए, तो सिंपल सा यदि आप इस तरह से नहीं सोचे हुए पहले रहते हैं तो फिर डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा वही फॉर्मूला या परसेंटेज मेथड या रेशियो मेथड या एलसीएम मेथड, कोई भी आपके माइंड में मेथड आ रहा होता है कि इस सवाल को हम करेंगे। बट आप थोड़ा सा माइंड यदि इस तरह से भी सवालों पर सोचना शुरू करिए तो हो सकता है कि यानी हम हमेशा बोलते हैं कि एग्जाम में जैसे एक आप क्रिकेट में जानते हुएगा एक फुल टॉस बॉल होता है जो बैट्समैन के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, यानी तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो बैट्समैन बैटिंग करता है वो सिर्फ फुल टॉस बॉल का ही बैटिंग करके जाता है कि सिर्फ फुल टॉस बॉल को मारेंगे, वो गलती से कभी आपको वैसा बॉल पड़ जाता है, ठीक है, तो वैसा पड़ जाता है तो बैट्समैन उसके लिए भी तैयार रहता है कि उसको बाउंड्री से बाहर कर देना है। तो वही इस तरह का यदि आपको ऑप्शन मिल जाए तो ये एक फुल टॉस बॉल हो गया एग्जाम में आपके लिए। कैसे? इसमें आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा और ऑप्शन देख के आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। आप कैसे, आप इस बात को ध्यान दीजिए, सिंपल से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप सोचिए इस तरह से, यदि आपका ऑप्शन इस तरह से है तो, हम फिर से बोल रहे हैं, यदि आपका ऑप्शन इस तरह से है तो आप बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर इसका ऑप्शन देख के बोल सकते हैं। कैसे? आप ध्यान दीजिए, हम ये बोले सिर्फ सोचिएगा, ए किसी काम को 6 दिनों में करना है, ये सवाल में दिया हुआ है, आप भी सोच सकते हैं। बी जो है काम को 12 दिनों में करना है, ठीक है, बी काम को 12 दिनों में करना है। आप हमें ये बताइए, ए यदि अकेला भी काम करता तो ए को कितना दिन लगता? 6 दिन लगता। ए यदि अकेला भी काम को करता तो ए को 6 दिन लगता काम करने में। अब इसका सहयोग करने के लिए, कुछ तो सहयोग कर रहा है ना, सहयोग करने के लिए बी आ गया, ए का सहयोग करने के लिए बी भी आ गया, दोनों मिलके काम कर रहा है। तो आप ये बोलिएगा कि 6 दिन ये अकेला भी काम करता तो इसको 6 दिन लगता है और बी भी इसके साथ में आ गया है तो 6 से कम ही दिन लगेगा इसको काम करने में। तो 6 से कम ही दिन लगेगा, 6 से ज्यादा दिन नहीं लगेगा। तो आप ये बोल सकते हैं 7 दिन नहीं लगेगा। जब 7 नहीं होगा तो 9 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, आपका आंसर 4 दिन हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये इस तरह से, यानी बेसिकली हम लोग छोटा सा कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में। ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ, और ये बात कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ना, तो नहीं रहेगा तो, पहले आज स्टूडेंट का आ जाता है तो बाबू नहीं रहेगा तो, अभी जो 5 मेथड हम पहले बताए हुए हैं वो नहीं रहेगा तो के लिए ही बताए हैं कि मानते हैं इस तरह से हम लोग वर्क उस पर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एक सवाल पर जो कॉन्सेप्ट है, सवाल पर ध्यान में, सवाल हम बदलते जाएंगे, सवाल हाई लेवल का आते जाएगा। आपको अभी सभी कॉन्सेप्ट जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को 2 बार 3 बार लगातार उस पर वर्क करिए। वो कॉन्सेप्ट पर आप यानी उस पर यानी क्या बोलते हैं, हैबिट में आ जाइए कि उस पर यदि वो कोई भी सवाल आपको बोले एलसीएम मेथड पर बनाने तो उस पर बना दीजिए, परसेंटेज पर बोले तो उस पर बना दीजिए, आप अभ्यस्त हो जाइए अच्छी तरह से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।